हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल आगाज़ एकेडमी ऑफ वेल्थ क्रिएशन। तो स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। तो यहाँ हमारे पास है निफ्टी 50 का चार्ट। तो सबसे पहले अगर आज की मार्केट की बात करें तो कल हमने क्या बात की थी, हमने डिस्कस किया था कि मार्केट जैसे 2 कॉन्जिक्यूटिव वीक्स है, वीक का जब हमने एनालिसिस किया था, ठीक है, जो ये कैंडल थी इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं शो कर रही थी जैसे पिछली कैंडल्स कर रही थी। और मोर ओवर क्या था, साइकोलॉजिकल लेवल था 25,000, ठीक है, वो हमारा मेन मैटर था कि निफ्टी अगर 25,000 के नीचे फिसलती है, ठीक है, तो उसके बाद तो फिर थोड़ा डेंजर आ सकता है। एंड मोर ओवर इस रेंज की बात हमने कई बार की है, जब रेंज को क्रॉस किया ना इसने तो प्रॉपर बुलिश मूवमेंट शो की थी। बट अब क्या, इसी रेंज से अगर आप देखो यहीं से इसने सपोर्ट ली है, ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली 25,000 ही है, 1 और 2 इतना है, तो 25,000 ही राउंड फिगर लेके चलते हैं। तो 25,000 बहुत बड़ी सपोर्ट थी। तो निफ्टी ने चलो नीचे फिसलने की कोशिश नहीं की है, तो ये हमें वीकली चार्ट पे दिख रहा है। अगर अब हम डे का चार्ट ओपन करते हैं तो डे के चार्ट पे सेम फ्रॉम दिस लेवल, जो बैक टेस्टिंग है बहुत मैटर करती है, ठीक है। सेम फ्रॉम दिस लेवल, ये डे कौन सा है, ये है 24 जून, ठीक है। 24 जून से इसने यहीं से सपोर्ट ली, फिर यहाँ तक निफ्टी गई और वहाँ से नीचे आ रही है, पर अगेन यहाँ से सपोर्ट ली है। येस्टरडे इट वाज एट दिस लेवल। तो बायर्स ने अपनी स्ट्रेंथ शो की है, आज अच्छा देखने को मिला हमें। जैसे निफ्टी की कल की क्लोजिंग क्या थी, दैट वाज 25,077, जो येस्टरडे की क्लोजिंग थी, और आज की ओपनिंग थी 25,089, और यही इसका ऑलमोस्ट लो था, 88 आई थिंक और 89, मतलब यही लो था। और हाई निफ्टी ने आज क्या हिट किया है, 25,242 है, 242, ठीक है। और यहीं इसकी ओपनिंग थी और यहीं इसका लो था, ऑलमोस्ट 80 और 89, ठीक है। तो आज काफ़ी अच्छा बुलिश मूवमेंट मिला है निफ्टी में। तो थोड़ा बहुत हमें एक्सपेक्टेशन थी भी, अगर 25,000 के नीचे क्लोज कर देती फिर सिचुएशन थोड़ी गड़बड़ानी थी, बट चलो। और इसका रीज़न क्या है, देखो सीपीआई डाटा हमारा आया है, तो वो भी ठीक है पिछले मंथ्स के कंपैरेटिव, ठीक है। सीपीआई डाटा का इंडियन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, तो जो भी मतलब इन्फ्लेशन होता है, जो भी मतलब प्राइस वगैरह गुड्स के इंक्रीज़ होने या डिक्रीज़ होने, इससे रिलेटेड है। और बाकी मोस्टली सेक्टर्स जो थे, ठीक है, अगर आप अदर स्टॉक्स देखो, ठीक है, तो सभी सेक्टर्स ग्रीन में थे मोस्टली, ठीक है। एक जस्ट मेटल स्टॉक था, सॉरी मेटल इंडेक्स था, वही ग्रीन में नहीं था, वही नीचे जा रहा है। बट अदर्स, आईटी ने भी आज मतलब काफ़ी स्ट्रेंथ शो करने की कोशिश की है। अगर आप टाटा टेक्नोलॉजी का, टाटा टेक का आप देखो तो मतलब उसका, इस स्टॉक का चार्ट स्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा है। इवन एचसीएल ने भी, जो काफ़ी डाउन था कल, उसका रिजल्ट आया था, क्वार्टरली रिजल्ट था टाटा टेक का भी, तो स्टार्टिंग में तो उसने काफ़ी स्ट्रेंथ शो करने की कोशिश की थी। ओवरऑल क्या आज थोड़ा बहुत आईटी ने भी सपोर्ट दी है, और अदर्स जो सेक्टर्स थे उन्होंने काफ़ी अच्छा शो किया है, तो इसी वजह से। और मोर ओवर फाइनेंस एंड बैंक्स, एनबीएफसी एंड जो बैंक्स है बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। आपको याद होगा कल हमने एक कॉल शेयर की थी बैंक ऑफ बड़ौदा की, है ना, बैंक ऑफ बीओबी की, बैंक ऑफ बड़ौदा की कॉल शेयर की थी 240 की, तो हमारा प्राइस था 195। हाँ, तो 695 तो कल ही इसने हिट किया है, एंड टुडे अगर किसी ने होल्ड किया होगा तो 865 यहाँ तक मतलब गया है, काफ़ी स्ट्रेंथ शो कर रहा है। सेम एज़ अगर एयू स्मॉल फाइनेंस देखोगे आप, पीबी फिनटेक है, मतलब बैंक्स है, एचडीएफसी है, 2000 के को मतलब हिट किया है उसने। चलो बाद में प्रॉफिट बुकिंग तो होनी होती है, तो जो
पर्सन 2000 के लेवल पे फंसा हुआ है तो उसने बुक तो करना ही है। प्रॉफिट बुकिंग तो ऑब्वियस है ना। आते कि मैं हम ट्रेडिंग में, अगर प्रॉफिट ही नहीं बुक करना तो इस फील्ड में तो आना ही नहीं है फिर। तो डे के चार्ट पे हमें ये कुछ समझ आ रहा है। अगर हम देखें 1 आवर के टाइम फ्रेम पे क्या शो कर रही है निफ्टी। कल हमने जो लेवल डिस्कस किया था 25,149 है ना, कि अगर 25,149 पहले तो 100 ही था, 100 to 149 अगर सस्टेन कर जाती है फिर हमें क्या मिलेगा 25,235 एग्जैक्ट यही मतलब इसने हिट किया है। चलो 2-4 पॉइंट्स आगे पीछे हो जाते हैं। अगर इसके अकॉर्डिंग ही हम वर्क करते हैं, जो लेवल हम डिस्कस करते हैं लेवल्स के अकॉर्डिंग अगर वर्क करते हैं, ठीक है। जब 149 पे आपकी कैंडल 15 मिनट्स पे हमें थोड़ा सा अच्छा दिखेगा, 149 पे अगर आपकी कैंडल क्लोज हुई है तो उसी टाइम अगर आपने ट्रेड किया है तो अप्रॉक्सीमेटली 90 पॉइंट तो आपको मिल ही गए हैं। देखो यही कैंडल, सेम कैंडल कितने पे क्लोज हुई है 158 पे, और अच्छी स्ट्रॉन्ग कैंडल है। उसके बाद यहाँ तक आपको अप मूव मिला है। और मैंने आपसे बहुत क्लियरली बोला था कि अगर हमारी कैंडल क्लोज होती है उसके बाद आप विदाउट एनी टेंशन ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो, ठीक है। तो अगर आप 235 पे भी अपना ट्रेड एग्जिट करते तो आपको यहाँ तक के पॉइंट्स मिलने थे। कोई भी स्ट्राइक प्राइस देख लो आप, ठीक है। 25,200 की अगर कॉल देखोगे, ठीक है, उसमें भी आपको देखो बहुत अच्छा प्रॉफिट मिला है क्योंकि स्पाइक काफ़ी अच्छा था। उसके बाद भी मतलब मैंने यहाँ आपसे इस कैंडल पे जब हैमर कैंडल बनी थी, ठीक है, इस पे मैंने आपसे बात की थी कि 175 पे और 175 से यहाँ तक के लेवल पे अगर 200 है, जो भी है 200 219 इसी रेंज में अगर वर्क करता है तो कल के लिए हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। स्टार्टिंग से मैं आपसे ये बात करती आ रही हूँ कि भाग तो सकती नहीं है कि ऐसी एक ही रफ्तार में भाग जाए, तो पकड़ोगे कहाँ, पकड़ तो सकते ही नहीं। तो थोड़ा पुल बैक चाहिए। अगर रेंज बना के निकलती है तो बहुत अच्छे से निकल सकती है। तो अगर आज के लेवल हम डिस्कस करें, ठीक है, तो 15 मिनट्स पे अगर आज के हम लेवल देखते हैं तो ये हमें डिसेंडिंग ट्रायंगल मिलता है, ठीक है। ये ट्रायंगल मिल रहा है हमें। अगर निफ्टी फ्लैट ओपन होती है ना, और 25,235 के लेवल को या तो आपने यहाँ तक देखना है ये लेवल, ठीक है, 25,200 और या फिर 235 यहाँ पे अगर कंसोलिडेट भी करे, ठीक है। यहाँ से भागे ना, भागने में फिर कोई मज़ा नहीं है। तो फिर तो हमें कोई ट्रेड में इंटरेस्ट ही नहीं होता। जब भाग गई है तो भागते भागते कहाँ ट्रेड को हम लेंगे, ठीक है। या तो 200 पे आपको कोई प्राइस एक्शन दे या फिर 235 अगर क्रॉस कर दे तो फिर मच बेटर है, ठीक है। अगर 235 क्रॉस कर गई कोई प्राइस एक्शन बना के, देन वी कैन सी 25,256 to 320, ठीक है। काफ़ी जैसे कंसोलिडेशन किया है ना तो फिर थोड़ा लेवल मतलब बीच में आ जाते हैं, ठीक है। और 350 यहाँ से यहाँ तक के लेवल मिल सकते हैं, पर हो सकता है मतलब कंसोलिडेट करे, ठीक है। देन नेक्स्ट लेवल कैन बी 25,395, ठीक है। 200 से 400 तक जाने की इसके पूरे चांसेस है अगर कल बायर्स अपनी ऐसी स्ट्रेंथ शो करते हैं। एक बार दोबारा अगर वीकली चार्ट देखें हम, एक चीज़ रह गई थी वीकली चार्ट पे, देखो यहाँ क्या है, निफ्टी ने नीचे गई, कल के सेशन में ही गई थी, ठीक है। बट बायर्स ने अपनी इतनी स्ट्रेंथ शो की है कि सारी की सारी कैंडल को ऊपर ले गए हैं, ठीक है। नीचे ये रेड कैंडल थी पहले, कल आपको याद होगा नीचे आई थी रेड कैंडल थी ये, बट बायर्स ऊपर ले गए, यहाँ तक पहुँच गए।
अब हैमर का फॉर्म दे दिया इसे। हो सकता है मतलब एंड ऑफ द वीक इसके भी ऊपर क्रॉस कर जाए, ठीक है, दैट कैन हैपन। मार्केट है, हम तो सिर्फ प्रोडिक्शन कर सकते हैं, सोच सकते हैं। ये देखो अगर इतनी नीचे आ सकती है तो ऊपर जाने में कौन सी प्रॉब्लम है। ये कैंडल अगर इतनी नीचे फटाफट ये ऐसे आई है जैसे लिफ्ट से आती है, फटाफट नीचे आ गई इस वीक में, तो इस वीक में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि ऊपर जा सकती है अगर बायर्स अपनी स्ट्रेंथ शो करते हैं। एंड मोर ओवर देखो, आप खुद देखो, यहाँ हमें मौका मिल रहा है, थोड़ा कन्विक्शन हो रहा है कि हम ट्रेड को एग्जीक्यूट करें। 25,000 पे आया है, जब आया था कल, है ना, हो सकता है कैरी फॉरवर्ड करके गए हों कुछ लोग, तो मेरी भी पोजीशन थी, कैरी फॉरवर्ड किया था, तो अच्छा प्रॉफिट मिला है। अगर मतलब बीच ही लटकती रहती, फटाफट ऊपर चली जाती है, उसके बाद नीचे आने का मौका ही नहीं मतलब मिलता है। जब नीचे आती है तो धड़ाम लेफ्ट से ही नीचे आती है, तो फिर पकड़ नहीं सकते ना हम ट्रेड को। तो इसने साइकोलॉजिकल लेवल पे है, यहाँ आके इसने हमें थोड़ा मतलब हम ट्रस्ट कर सकते थे कि यहाँ अगर ट्रेड को एग्जीक्यूट करते हैं। मोर ओवर देखो इतनी रेंज बनी है, तो रेंज का क्या मतलब होता है, यहाँ दोनों की फ़ाइट हो रही है, एक तरफा तो जाएगा ही जाएगा जब रेंज है। इसीलिए मैं बोलती हूँ आपको कि रेंज है जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होती है चार्ट में, ठीक है। जितनी चार्ट की स्टडी करोगे उतना ही आपको ये चीज़ें समझ आएगी। तो अगर डाउन साइड की बात करें, अगर निफ्टी 25,180 टू 150, ठीक है, यहाँ से लेके 150 तक अगर कंसोलिडेट करती है, कोई प्राइस एक्शन शो करती है, अब तो आपको पता ही चल गया क्योंकि कैंडल ऐसी शो करती है, देन वी कैन सी 25, 122, 25,080, ठीक है, देन 25,000, देन 25,975, ठीक है, ये डाउन साइड की है। बट मोस्टली इसने जो बाय ऑन डिप की स्ट्रेटजी है वही हम इसमें फॉलो कर सके हैं, वही अपॉर्चुनिटी दी है, तो बेटर है हम बाइंग की अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करें, ठीक है। आज तो जैसे सेलिंग के लिए कुछ है ही नहीं था। अब एक एक कैंडल पे तो देखो पॉसिबिलिटी है ही नहीं ना कि एक एक कैंडल पे हम बाई कर लें, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। सेम एज इन बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी की थोड़ी कैंडल है वो अच्छी है, जैसे इसकी बॉडी है थोड़ी कम है निफ्टी की, बट इसकी बॉडी थोड़ी ज़्यादा है, क्योंकि बैंक्स में काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथ हमें दिख रही है। और बैंक निफ्टी अगर भाग रही है, अगर जैसे QIPV जो PSU बैंक्स है वो भी अपने फ़ंड रेज़ करने के लिए, ठीक है, QIP निकाल रहे हैं, तो इससे उनको काफ़ी फ़ायदा होगा। तो अगर बैंक्स अप ट्रेंड शो कर रहे हैं, ठीक है, अप मूव शो कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली बैंक निफ्टी भी जाएगी। तो अगर निफ्टी के भी कंपोनेंट्स है बैंक्स, तो ऑब्वियसली है निफ्टी ने भी एटलीस्ट कुछ तो जाना ही है, क्योंकि इसमें अदर सेक्टर भी है ना इंक्लूडेड, और बैंक निफ्टी में सिर्फ बैंक्स के ही कंपोनेंट्स हैं, तो इस चीज़ का थोड़ा फ़र्क पड़ता है। तो देखते हैं, ये काफ़ी अच्छी दिख रही है क्योंकि ऑलरेडी इसमें इतनी नेगेटिविटी है नहीं थी। तो अगर वन डे के टाइम फ्रेम पे देखें, बैंक निफ्टी में कल काफ़ी इंटरेस्टिंग पैटर्न बना था, ये डोजी बनी थी, ठीक है। डोजी अगेन आई हैव डिस्कस विद यू कि दोनों की फ़ाइट है, अगर सेलर प्राइस को नीचे लेके आए हैं तो बायर्स इसे ऊपर लेके गए, और यहाँ पे दोनों रुक गए, दोनों की फ़ाइट हुई तो कुछ डिसीजन नहीं हुआ। तो डोजी का मतलब क्या होता है कि एक साइड तो मतलब विन करेगी, तो आज जो बाजी है वो बायर्स ने मार ली है। तो कुछ एक्सपेक्टेशन थी भी कि ऐसा हो सकता है ना, यहाँ से मतलब बायर्स ने स्ट्रेंथ शो की थी, यहाँ भी मतलब ऑलमोस्ट मतलब थी, यहाँ दोनों की फ़ाइट थी यहाँ पे, तो बायर्स है जो प्राइस को ऊपर ले गए थे, ठीक है। तो यहीं से इसने क्या लिया, सपोर्ट ली है बैंक निफ्टी ने, डे के चार्ट पे हमें ये दिख रहा है, तो काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथ शो की है। सेम एज जो बैंक निफ्टी है, कल की क्लोजिंग क्या थी 56,763, आज ओपन 56,709 पे हुई थी ओपन, और यही ऑलमोस्ट यही इसका लो था, ठीक है। तो जो हाई कितना हिट की है
57,134 जो इसने आज हाई हिट किया है। तो बैंक निफ्टी में काफ़ी अच्छा रहा है। बैंक निफ्टी थे ये तो हमें काफ़ी कन्विक्शन दे रही है स्टार्टिंग से ही। तो अगर 15 मिनट्स के चार्ट पे देखें तो हमें पैटर्न ऑलमोस्ट देखो सेम ही नज़र आ रहा है। ऐसे ही मतलब निफ्टी में बना हुआ है, सेम एज बैंक निफ्टी में हमें सेम पैटर्न नज़र आ रहा है। यहाँ देखो अगर आपको नज़र आ रहा है पोल एंड फ्लैग का पैटर्न फॉर्म हो रहा है। तो पोल एंड फ्लैग का जो पैटर्न है इसका क्या मतलब होता है? अगर हम प्राइस रेंज देखें यहाँ से तो क्या शो हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। जितना ये प्राइस होगा, ठीक है, पोल जहाँ से स्टार्ट हुआ है ये कितने 328 पॉइंट्स 328 पॉइंट शो कर रहा है, ठीक है। इसको अगर हम ड्रैग करें यहाँ तक, यहाँ से, ठीक है, तो कहाँ तक हमें शो हो रहा है जो प्राइस है, ठीक है, ऑलमोस्ट 450 तक। अगर थोड़ा सा इसे अपसाइड करते हैं, ठीक है, ऑलमोस्ट 450 तक हमें शो कर रहा है। तो बैंक निफ्टी के जो चांसेस है 57,450 तक तो जाने के चांसेस ही है जो पोल एंड फ्लैग का सिनेरियो होता है, ठीक है। कल मैंने जैसे उसका लॉरस लैब का भी हमारा जो व्हाट्सएप का पब्लिक ग्रुप है, पब्लिक चैनल है, उसमें भी डाला था कि पोल एंड फ्लैग का ब्रेकआउट कैसे होता है, ठीक है। तो देखते हैं कौन से लेवल नज़र आ रहे हैं। अपसाइड बैंक निफ्टी में अगर यहीं पे फ्लैट ओपन होती है बैंक निफ्टी तो 57,135 पे अगर ये रेंज क्रिएट करती है देन वी कैन सी 57,273, देन 57,350, देन 57,437, देन 57,560। ये लेवल हम देख सकते हैं अगर मार्केट है जो फ्लैट ओपन होती है। तो अब देखते हैं डाउन साइड के। डाउन साइड हमें कौन से लेवल नज़र आ रहे हैं अगर फ्लैट ओपन होती है, क्योंकि खड़ी ऐसे लेवल पे है 57,049। तो अगर 57,000 पे कोई ऐसा प्राइस एक्शन बनाती है, ठीक है, देन वी कैन सी 57,927, देन 870, 872, 790, देन 700, ठीक है। क्योंकि पीछे इसने यहाँ पे रेंज बनाई है इन्हीं पॉइंट्स पे, तो थोड़ा दोबारा रेंज का ध्यान रखना पड़ता है। देन 655 टू 600, ठीक है, ये वाला लेवल है, दिस एंड दिस। तो इसको डिफेंड करे तो बेटर है। अब जैसे बायर्स की स्ट्रेंथ शो हो तो रही है तो उसके अकॉर्डिंग हो सकता है कल को अब हमें प्राइस रेंज के अकॉर्डिंग जैसे हमने देखा है तो 450 के लेवल्स तो हमें नज़र आ ही रहे हैं कि 450 तक है इसका, ठीक है। बाकी देखते हैं मार्केट कैसे ओपन होती है और क्या शो करती है। तो चार्ट पे मैं अपडेट करती रहती हूँ। और जो मेरा व्हाट्सएप चैनल है अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो, मैंने नंबर दिया है, आप मैसेज कर सकते हो, मैसेज के थ्रू ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि वहाँ अदर्स भी जो कैश में स्टॉक्स होते हैं उनके बारे में भी हम डिस्कस करते हैं। तो इतना ही आज की वीडियो में। तो मेरा डिस्क्लेमर है कि जो भी हम यहाँ डिस्कस करते हैं इस प्लेटफॉर्म पे वो कोई आपको रिकमेंडेशन नहीं है कि आप बाई करें या सेल करें। ये डिस्कशन हम सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए करते हैं, जस्ट हम चार्ट स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं। अगर बाई और सेल अपने करना है तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से बात करें, उससे डिस्कस करके ही आप कोई ट्रेड लें। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कल एक और नई वीडियो के साथ। और आप प्लीज़ चैनल को शेयर कीजिए करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है।
और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें ताकि मुझे पता चले कि आप वीडियो देख रहे हो, आप लेवल आप डेली देख रहे हो कि प्रॉपरली हिट हो रहे हैं। तो उससे ज़्यादा कोई कन्विक्शन तो नहीं चाहिए अगर आप ट्रेड कर रहे हो। ठीक है, वीडियो को पूरा व्यू कीजिए आप। ठीक है, उसके बाद खुद के एनालिसिस स्टार्ट कीजिए कि कैसे चार्ट की रीडिंग करते हैं, और अदरवाइज़ हम स्टॉक्स भी डिस्कस करते हैं। तो ठीक है फिर, थैंक यू।